student, welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about human respiratory system, class 10th of biology. तो आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और इसका हम पूरा एनिमेशन भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि आपका मतलब वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन थे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह और सारे हमने ऑर्गन्स के बारे में वहाँ पर स्टडी की थी। तो यहाँ भी हम और सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस डूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस में होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या ह्यूमन हो या एनिमल्स हो। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ह्यूमन्स के बारे में। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस टॉपिक से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गो ऑन टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी कौन कौन से ऑर्गन है। फर्स्ट जो आप देख पा रहे हो जो क्या है, नेजल फेसेस जिसको बोलते हैं, यानी जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इनहेलेशन भी बोल सकते हैं। जो ब्रीथिंग हम करते हैं यानी सांस जो हम लेते हैं, अंदर जो एयर लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रीथिंग। और जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रीथ आउट बोल सकते हैं यार, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सहेलेशन। तो सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं, जो जिस ऑर्गन से हम सांस लेते हैं, जो हमारी जो नोज होती है, इसमें जो 2 छोटे छोटे मतलब होल होते हैं, उन होल को क्या बोलते हैं हम, नोस्ट्रिल बोलते हैं। जो आपको इस जगह पे मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल बोलते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपको नोस्ट्रिल के बाद जहाँ पर जो एयर आती है इसको बोलेंगे हम नेजल फेसेस। नेजल फेसेस से एयर जो जाएगी वो कहाँ पर आएगी हमारी, यानी इधर तो आपको माउथ कैविटी दिखाई दे रही है, माउथ कैविटी से हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। ओके, नेजल फेसेस के बाद जो एयर हमारी जाएगी वो जाएगी फेरेक्स में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फेरेक्स से फिर एयर जाएगी लैरेक्स में, लैरेक्स जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो तरह तरह की जो आवाज़ हम चेंज कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। जैसे यहाँ से लैरेक्स जो होता है इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, और इसको आप डिटेल में आगे पढ़ोगे जब आप साउंड वाला जो चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, ध्वनि वाला। उसके बाद जो एयर है वो कहाँ जाती है, हमारी ट्रैकिया में आ जाती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे रह गई है, ये जो वाइट वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है नेजल फेसेस से नीचे और माउथ कैविटी से ऊपर, यानी ये माउथ कैविटी और नेजल फेसेस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉनी पैलेट। ओके, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉनी पैलेट बोलेंगे। ओके, उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लिखा हुआ है, जो क्या है, ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती है, यानी कार्टिलेज की रिंग्स होती है, रिंग्स लाइक जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कार्टिलेज होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कार्टिलेज क्या होती है, एक तरह की बोन्स होती है, और जो सॉफ्ट बोन्स होती है, ऐसी बोन्स जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जैसे कि जो हमारे ईयर है, नोज है, हम ईयर को फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड हो जाता है आसानी से, लेकिन अपने आप नहीं होगा, हम जैसे हम मोड़ेंगे उसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड हो जाएगा। तो ऐसी बोन्स होती है जो आसानी से फोल्ड हो सकती हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह यानी बोन्स के साथ में ये पाई जाती हैं, जहाँ जहाँ फोल्ड होते हैं वहाँ पर ये कार्टिलेज मिलता है। तो कार्टिलेज की जो रिंग्स है वो ट्रेकिया के ऊपर क्यों होती है, इसलिए होती है कि जैसे कभी कभार ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जो हमारी विंड पाइप है मतलब कोलैप्स ना हो जाए एकदम से, वो वहाँ पर क्या है, यानी वो छोटी ना हो जाए, कोलैप्स नहीं हो जाए, मुड़ ना जाए एकदम से, इसीलिए क्या होती है वहाँ पर रिंग्स की जो कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से विंड पाइप को। उसके बाद हमारी जो ट्रेकिया है वो हो जाती है 2 पार्ट में डिवाइड, जैसे ही लंग्स के अंदर वो एंटर करती है 2 पार्ट में, जैसे ही डिवाइड होती है उसको नाम दे दिया जाता है ब्रोंकी।
क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंकी। ब्रोंकी उसके बाद भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और भी ब्रांचेस हो रही हैं, ये देखिए छोटी छोटी ब्रांचेस हो रही हैं, इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में ही एक गुच्छे, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, जैसे ग्रेप्स के जो गुच्छे होते हैं इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है, उस गुच्छों को बोलते हैं एल्वियोली सैक। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एल्वियोली सैक। तो एल्वियोली को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, थोड़ा सा ब्रॉड करके इसके डायग्राम को, जिसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ही लगा रहता है एल्वियोली। एल्वियोली ही काम करती हैं गैसेस को एक्सचेंज, यानी मेन जो पार्टिसिपेट गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, हमारे एल्वियोली में ही होता है। अब कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस समझ लेते हैं। जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, इट मीन जैसे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बकेट है और बकेट में ये क्या है, वाटर है। अब यहाँ पर हम कुछ ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, कलर की डालेंगे। मान लेते हैं हमने ब्लू कलर की कुछ ड्रॉप्स डाली है। जैसे हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो आपको दिखाई दे, मतलब आप प्रैक्टिकली इसको करके देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि वो ड्रॉप्स हैं एक जगह इकट्ठी होती हैं, ठीक है, यानी एक जगह आपको दिखाई देगी। और थोड़ी देर बाद आप जैसे ही देखोगे तो पूरे पानी में, वाटर में क्या है, वो वाटर ब्लू ब्लू दिखाई देगा। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो कलर की जो ड्रॉप्स थी वो ज़्यादा थी, यानी हाई कंसनट्रेशन, ज़्यादा कंसनट्रेशन, और जहाँ नहीं था यानी लो कंसनट्रेशन की तरफ वो क्या हो गई, यानी फैल गई, सभी में मिल गई और सारा जो पानी है वो कैसा हो गया, एक सा हो गया। तो डिफ्यूजन प्रोसेस जब तक होगा, जब तक हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन यानी पूरा इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो डिफ्यूजन प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है हमारे जो एल्वियोली होती है और जो कैपिलरीज होती है। जैसे मान लेते हैं कि ब्लड कैपिलरीज हैं। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सचेंज हो पाते हैं, यानी पास हो सकते हैं। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल के किस में आ जाएंगे, एल्वियोली में पहुँचेंगे। एल्वियोली से किसी भी तरीके से यानी वो किस में पहुँचेंगे, यानी जो कैपिलरीज है हमारी उसमें ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी ये प्रोसेस होता है गैसों का एक्सचेंज। तो इस किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं एल्वियोली के पास क्या है, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हम जैसे सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं। तो हमारी जो कैपिलरीज है इनके पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो हम फूड से बनाते हैं ग्लूकोज को। और ग्लूकोज से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड O2 रिएक्ट करेगी, इससे रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, यहाँ पर एक तो आपका ग्लूकोज से रिएक्ट करेगी, एक तो आपकी बनेगी क्या, एनर्जी बनेगी, और साथ में बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनर्जी जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है इसको हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो उसको क्या करते हैं, यानी एल्वियोली, इसको एल्वियोली के थ्रू क्या होता है, वो ट्रैकिया में आ जाता है। मतलब जो ब्रोंकी से ट्रैकिया और नेजल पेसेस के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से आसानी से जहाँ पर क्या हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है किसमें, एल्वियोली में होती है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लंग्स क्या है, एक मेन ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इसी के अंदर पाई जाती हैं ब्रोंक्यूल्स वगैरह, एल्वियोली सैक इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर आपको ये बोन्स का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, रिब केज जिसको बोलते हैं। ये क्या करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा डायफ्राम। ये ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है डायफ्राम का काम क्या होता है, यानी जो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है और एब्डोमेन, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन दोनों को वो क्या करते हैं, यानी सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, अलग करता है। इससे पता चलता है कि डायफ्राम से ऊपर वाला जो पार्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और डायफ्राम से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये थी इसकी बेसिक नॉलेज, यानी जो बुक में जो डायग्राम दिया गया है मैंने उसी को यहाँ पर कॉपी किया, उसी के यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी स्ट्रक्चर का, इसी का हम क्या देख लेते हैं, एनिमेशन देखते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करता है।
चलिए देख लेते हैं हम इसका एनिमेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 6 मेन ऑर्गन होते हैं, नोज, नेजल, फेसेस, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, लंग्स और डायफ्राम। रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तब हमें नोज़ से एयर ब्रीथ करते हैं। हमारी नोज़ में 2 होल्स होते हैं जिन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं, और इन्हीं से क्या होती है, एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी से एयर पास होती है। नोस्ट्रिल से होते हुए एयर नेसल फासेस में जाती है। नेसल फासेस की सरफेस पर म्यूकस और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटी को ट्रैप कर लेते हैं ताकि लंग्स में प्योर एयर जा सके। नेसल फेसेस से एयर ट्रैक में जो ट्रेकिया है उसमें एंटर करती है और ट्रेकिया से नीचे जाकर जो छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। इट मीन्स जो ट्रेकिया है वो 2 छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई बोलते हैं। दोनों ब्रोंकियाई ट्यूब हमारे लंग्स से जुड़ी होती हैं। लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। डायफ्राम चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है। डायफ्राम मस्कुलर ऑर्गन है। रिब केज बोन्स स्ट्रक्चर होता है और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स में अंदर ब्रोंकियाई फर्दर स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, यानी ये बाद में दोनों स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्वियोली बोलते हैं। ये एल्वियोली बलून वेसल से कनेक्ट होती हैं। एल्वियोली वो प्लेस है जहाँ ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स के द्वारा बाहर निकलती है। सभी गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोली में होता है। एल्वियोली एक प्लेस है जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। लंग्स में बिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं। चलिए हम देखते हैं इसके प्रोसेस को किस तरीके से वर्क करता है। एयर ब्रीथ करते हैं तो जब हम एयर ब्रीथ करेंगे तब एयर नोज, ट्रेकिया और ब्रोंकियल से होते हुए सभी एल्वियोली में भर जाती है। ये एल्वियोली ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है। यहाँ एयर में प्रेजेंट O2 ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से अटैच होती है। ब्लड बॉडी के पार्ट्स तक कार्बन डाइऑक्साइड O2 लेके जाएगी, जहाँ सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज O2 से रिएक्ट करता है और हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ जो रिएक्शन होती है उसका जो साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो ब्लड में थ्रू यानी ये क्या करता है, वापस ब्लड के थ्रू एल्वियोली तक पहुँच जाता है। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो एल्वियोली से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकिया में पहुंच जाती है और फिर नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है और फिर हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा इसका एनिमेशन। अब हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम देख लेते हैं कि जब हम इनहेलेशन यानी हम ब्रीथिंग करते हैं तो तब हमारा जो ऑर्गन है कैसे वर्क करता है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कैसे वर्क करता है। तो आपको ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें ब्रीथिंग कर रहे हैं, ब्रीथिंग यानी हम इनहेलेशन कर रहे हैं। और जो सेकंड वाला आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं। ब्रीथ आउट को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं। जो फर्स्ट वाला हम पहले ब्रीथिंग वाले को समझ लेते हैं, यानी दोनों में हम यहाँ पर डिफरेंस समझ लेते हैं, एक साथ ही समझेंगे दोनों स्ट्रक्चर को। तो फर्स्ट वाले जो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे ब्रीथिंग में, इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स। यानी इसमें क्या हो रहा है कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लंग्स का जो वॉल्यूम है इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंड यानी फैला हुआ हो रहा है, ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। और इसमें लंग्स का जो डायग्राम है आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। यानी ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो क्या होती है, जो हवा है वो हमारे लंग्स में भर जाती है। तो जब लंग्स में हवा भरेगी तो जो रिब केज है वो क्या होंगे, रिब्स जो हैं वो लिफ्ट अप होगी। लिफ्ट अप का मतलब ये भी थोड़े से क्या होंगे, उठ जाएंगे, यानी ये भी थोड़े से एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब हम मतलब ब्रीथिंग करेंगे तो उस समय जो हमारी थोरिक कैविटी है यानी जो चेस्ट कैविटी है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, फैली हो जाएगी। यानी आप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर जो चेस्ट कैविटी है वो कैसी हो रही है, एक्सपैंड यानी फैली हुई हो रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। और इसमें आपको दिखाई दे रही है क्या हो रहा है, यानी हम इसमें ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जब हम एयर को बाहर निकालेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी ये सिकुड़ जाएगी, ये पतली हो जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा जो डायफ्राम है, डायफ्राम कैसा हो जाएगा, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। आपको यहाँ पर डायफ्राम दिखाई दे रहा होगा, फ्लैट शेप में हो गया है, ये देखिए। मतलब इस डायग्राम में आपको डायफ्राम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इसमें दिखाने की। तो इसमें तो ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब जब आप देखोगे डायफ्राम को, ठीक है, इस ये वाला जो पोर्शन है डायफ्राम का ही, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो डायफ्राम का ही है, यहाँ पे इस तरीके से शो किया गया है। तो इसमें जो डायफ्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से फ्लैट हो रहा है, सीधा हो रहा है। और जो जब हम क्या कर रहे हैं, यानी ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ब्रीथ आउट में जो डायफ्राम है वो किस तरीके से हो रहा है, इसमें जो डायफ्राम हो जाएगा हमारा डम शेप का, ये देखिए इस तरीके से डम शेप का, यानी अंदर की साइड में ये फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये क्या था, ये मैकेनिज्म था जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आप हमारी वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलिंग, और जो ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं, तो उसमें गैसेस का कुछ अमाउंट होता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है O2 होती है, वो कितनी होती है, 21%। तो जब हम सांस लेंगे तो जो एयर जो हमारे अंदर जाएगी वो उसमें जो ऑक्सीजन जाएगी वो 21% जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो अमाउंट जाएगा वो कितने परसेंट जाएगा, 0.04% कुछ होता है, ठीक है। तो इतनी जाएगी, यानी जो कॉम्बिनेशन जितना कंपोजिशन जितना होता है गैसेस का, उतना ही गैसेस का हम जो है ब्रीथिंग करते समय लेंगे। और वाटर वेपर यानी बहुत कम मात्रा में जाएगा, लिटिल अमाउंट में होगा, कम मात्रा में। तो ये ब्रीथिंग वाला जो पोर्शन था जब हम ब्रीथिंग करेंगे। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ब्रीथ आउट में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, कि ब्रीथ आउट में भी हम ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, सारी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो जो क्या कहते हैं, हमारे जो एल्वियोली है, एल्वियोली में जो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब कैपिलरीज में उसका अमाउंट दोनों का सेम हो जाएगा, तो अब आगे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जब प्रोसेस तभी होनी है जब हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, यानी एक जगह क्या है हाई कंसंट्रेशन है और एक जगह लो कंसंट्रेशन है, तभी ऑक्सीजन क्या जाएगी, अंदर जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब हम यानी ब्रीथ आउट करते हैं तो 16% जो ऑक्सीजन का हम बाहर आउट करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 4.4% होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। वाटर वेपर की जो परसेंटेज होती है वो मोर होती है, ज़्यादा होती है, यानी जब हम ब्रीथिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्यों होती है, क्योंकि जब एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो उसमें वाटर भी साथ में बनता है, इसीलिए जब हम सांस लेते हैं यानी ब्रीथ आउट करते हैं तो ब्रीथ आउट करते समय वाटर वेपर की पर जो है परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये ह्यूमन रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।